हेलो एवरीवन। सो इन दिस स्पोकन इंग्लिश वीडियोस हम लोग अभी ग्रामर सीख रहे हैं और ग्रामर में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले पास्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। मे भी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी रिलेटेड टू दो सेंटेंसेस। अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं सो जस्ट प्लीज गो बैक और उन वीडियोस को देखो, आपको वो सेंटेंसेस समझ में आएंगे तो ये सेंटेंसेस समझना आपके लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा। इन सेंटेंसेस में मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको भी टाइप ऑफ सेंटेंस जानने की नीड नहीं है कि ये इंडेफिनिट है या वट एवर। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हिंदी टू इंग्लिश पर, तभी आपको अच्छे से स्पोकन इंग्लिश में आपकी कमांड बन पाएगी। अब अगर हम बात करते हैं, वैसे मैं आपको सिर्फ नॉर्मली एक ऑरली बताने जा रही हूँ कि ये हमारा जो है सिंपल पास्ट है। जो आज का हमारा थर्ड चैप्टर है ये है सिंपल पास्ट, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। तो इसकी क्या पहचान होती है, अब हमारी ये पहचान कैसे आएगी और हमें कैसे पता लगेगा कि अब हमने पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग और सिंपल पास्ट में इंग्लिश को स्पीक करना है। तो अब हम चलते हैं इस साइड। पहचान है या ये या फिर था थी थे। एक्चुअली कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं रहा था में और इसमें। जिन सेंटेंसेस के पीछे आपको सिंपल पास्ट यानी कि जो वर्क अभी भी फिनिश हुआ है, एक ऐसी वाला लाइक आपको एक पता लगता है कि हाँ इसमें ये एक्सेंट आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि सिंपल पास्ट है। इसमें एक चीज और है कि या तो आपका सेंटेंस सिर्फ या पे भी खत्म हो सकता है, सिर्फ अ की मात्रा पर भी, और एक था थी थे पर भी, बट रहा सेंटेंस में नहीं आना चाहिए। अगर आपने सेंटेंस में धोखे से भी रहा था पे कर दिया तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। सो दैट इज वाई ओनली था, सिंपल था या सिंपल या पे खत्म होना चाहिए। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि इनकी हेल्पिंग वर्ब जो मोस्टली किस हेल्पिंग वर्ब पे सेंटेंस डिपेंड होता है। तो इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इस सेंटेंस में ओनली और ओनली सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म मीन्स ईट का एट, टेल का टोल्ड, लाइक गो का वेंट। तो ये हमें जो वेंट एट टोल्ड है ये सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, और सिर्फ यही यूज करनी है। बाकी इज, एम, आर, वॉज वर्ब की तरह इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अब हम चलते हैं रूल की साइड। ही, शी, इट, दिस, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, दे। थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया था किसी भी एक पर्सन का नेम, कोई भी, राम, श्याम, मोहन, रोहन, रोहित, वट एवर। उसके बाद हमारा रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स ये प्लस सेकंड फॉर्म। एज आई टोल्ड यू कि सेकंड फॉर्म पर सेंटेंस होते हैं। सब्जेक्ट के बाद जस्ट सेकंड फॉर्म को हम नोटिस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, मीन्स कोई भी थिंग का नेम जो सेंटेंस के सबसे लास्ट में आता है, उसकी इंग्लिश को सेंटेंस के सबसे लास्ट में लगाया जाता है। हमारा सेंटेंस है हम वहां गए थे। अगर सेंटेंस होता हम वहां जा रहे थे तो वो होता कि वी वर गोइंग देयर, बट यहाँ पे सेंटेंस है हम वहां गए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहचान या था, तो या था इट मीन्स कि ये हमारा, अब हमें पता लग गया कि हमारे जो हिंदी को सेंटेंस को देखते हैं हम पहचान जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट। एंड अगर आपका सेंटेंस यहाँ होता हम वहां गए, और अगर था नहीं भी होता तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है और इसी चैप्टर का सेंटेंस है। लास्ट में या था पे भी रुक सकता है, सिर्फ या पे भी और सिर्फ था पे भी। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। इंग्लिश में क्या करेंगे, वी को क्या बोला जाता है, वी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद फॉर्म यानी कि वर्ब ढूंढनी है सेंटेंस में से। अगर हम आपसे पूछती हूँ कि यहाँ पे वहां और गए, इसमें से कौन सी वर्ब है, तो डेफिनेटली सी बात है वर्ब कौन सी होगी, जो एक एक्टिविटी हो रही है गए यानी कि जाना। तो हमारी जो ये वर्ब है वो भी हमें मिल गई है गए। तो जाना होता है गो, तो गो की सेकंड फॉर्म मैंने आपको अभी बताई थी वेंट। अब हमने क्या करना है, वी वेंट यानी कि हम गए थे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, हम गए थे, वी वेंट। अब हमारा सेंटेंस में हम भी हो गया, गए थे की भी इंग्लिश बना ली। अब लास्ट में बचा है वहां, तो वहां ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो इसकी इंग्लिश सबसे लास्ट में आएगी, और ऑब्जेक्ट के लिए वहां है तो वहां के लिए इंग्लिश यूज होती है देयर, वी वेंट देयर। ये हो गया आपका सेंटेंस, वी वेंट देयर। तो यानी कि हम वहां गए थे, वी वेंट देयर। और इसी तरह का एक सेंटेंस ऐसे हम बनाते हैं, उसने पूछा था। एक्चुअली अगर आप ऐसे सेंटेंस को बनाते हो वह पूछा था तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, हिंदी रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए वह का ही हमने क्या कर दिया, उसने। वह को हम हिंदी में उसने भी बोल सकते हैं, उसे भी बोल सकते हैं, पर जो इसकी इंग्लिश आती है, अगर सेंटेंस के सबसे शुरू में इसकी इंग्लिश आएगी तो इंग्लिश इसकी यही आएगी, यही लाइन वाली। तो उसने पूछा था
या तो इसमें नहीं आया है, मैंने आपको पहले बोला था या पर भी सेंटेंस खत्म हो सकता है या फिर था पर भी, तो हमारा सेंटेंस था पर खत्म है। और अगर था नहीं भी होता तब भी हमारा सेंटेंस ठीक था, उसने पूछा। पूछा यानी कि आ की मात्रा पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, यानी कि उसने पूछा। पूछा यानी कि पूछा अभी रिसेंटली पूछा था, पूछ नहीं रहा है या पूछता नहीं है, तो यानी कि उसने पूछा, पास्ट की बात हुई और उसने पूछा था, एक ही चीज है। अब उसने के लिए ही, और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट कहां पे है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब है। और वर्ब क्या है? पूछना। वर्ब है पूछना, तो ही, आस्क, और आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड, तो ही आस्क। हमारा सेंटेंस बना है ही आस्क्ड और यहाँ पे फुल स्टॉप। उसने पूछा था, ही आस्क्ड। तो ये नॉर्मल और बहुत ही सिंपल सेंटेंस होता है, इसलिए प्लीज जस्ट लुक एट देयर वंस टाइम एंड गो थ्रू द रूल्स एंड गो थ्रू द एग्जांपल्स आल्सो एंड ट्राई टू मेक और ट्राई टू फ्रेम 10 to 15 sentences at your home in your notebook. Then after you will just come in the practice that कि ये सेंटेंस को कैसे कर सकते हैं। एंड इन फ्यूचर आपको सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपके माइंड में एक बार ये रूल और ये एग्जाम्पल और हिंदी टू इंग्लिश सेट हो जाती है। तो that was our like third chapter, and now we will just go to the simple future in my next video, and then we will clear कि simple future sentence कैसे करते हैं, और रिलेटिवली उसके साथ ही मैं आपको कुछ न्यू वर्ब्स और न्यू नाउन्स के बारे में बताऊंगी। So don't forget to watch my upcoming video. Thank you so much.